हेलो स्टूडेंट, आईआईटी जेईई एडवांस 2028 का ये सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, पैराग्राफ बेस पे क्वेश्चन है। लेट एस बी द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देयर आर टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैराग्राफ एक्स. The question given below is one of them. Let P be a point on the circle S with both coordinates being positive. Let the tangent to S at P intersect the coordinate axis at the points M and N. Then the midpoints of the line segment MN लाई ऑन द कर्व. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है. और अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होती इस चैप्टर की, यानी कि इस बेसिक अगर आपको आइडिया होता, तब भी एक आईआईटी एडवांस का ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे. ठीक है. अब देखो कितना इजी क्वेश्चन दिया है. देखो अब इन्होंने कहा है कि एक सर्कल गिवन है और सर्कल पे कोई पॉइंट पी दिया है और उसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव दिए हुए हैं. तो आपने कहा भाई एक सर्कल हमने कंसीडर कर लिया, ये आपका एक सर्कल आ गया. ठीक है. तो एक सर्कल के लिए बात कर ले रहे, तो ये आपका एक सर्कल गिवन है, तो ये आपका एक सर्कल आ गया. ठीक. अब इसका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो इक्वेशन कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन. ये देखो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया. ठीक है. अब देखो ये इस पे कोई पॉइंट पी गिवन है, वो बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है. तो अब अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करना होता है तो आप कैसे कंसीडर करते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में कंसीडर करते हो. तो इसका पैरामीट्रिक आर कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू होगी 2. तो 2 कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा आ गया. ठीक है. 2 कॉस थीटा एंड 2 कॉस साइन थीटा आ गया. ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे आ गई. तो ये आपका ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन हो गया. और ये आपका क्या गिवन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ गया. ठीक. अब देखो कह रहे हैं इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो इसको कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को एम और एन पॉइंट पे. ठीक है. ये और इधर से ये टेंजेंट आ गया. ठीक है. तो ये टेंजेंट आ गया, इस पॉइंट पे एम कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे एन कर रहे हैं. तो हमने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर ले रहे हैं. तो आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी 2 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा. अब देखो ये पॉइंट जो है ना उस पर लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए एक्स स्क्वायर को किस में चेंज करते हैं, एक्स एक्स1 में. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकम्स 2 कॉस थीटा एक्स प्लस 2 साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 4. तो इट मीन्स कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 2 आ गया. ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ गया. ठीक है. अब जैसे ही इक्वेशन आया, इस पॉइंट के लिए बात कर लेते हैं, कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई इज इक्वल टू 2. अब हमने क्या किया है, इस पॉइंट के लिए अगर मुझे बात करनी है तो अब आपने बोला कि यहाँ पे इस पॉइंट का देखो एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, तो जो एम का कोऑर्डिनेट आ गया, तो एम का कोऑर्डिनेट आ गया तो वाई की वैल्यू 0 रखेंगे. तो 2 कॉस थीटा कॉमा 0 आ गया. एन का जो कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ पे, एन का वाई का कोऑर्डिनेट के लिए, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे. तो ये 2 साइन थीटा आ गया. अब मुझे मिड पॉइंट ऑफ एम एन फाइंड आउट करना है. तो आपने बोल दिया मिड पॉइंट ऑफ एम एन. अब चूंकि हमें उसका लोकस चाहिए था, तो वहाँ मान ले रहे कोई पॉइंट कुछ गिवन था, उसको एच कॉमा के मान ले रहे, डी पॉइंट मान ले रहे हैं. अब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस 0/2 आ जाएगा. तो इससे क्या आ जाएगा, 1 कॉस थीटा. तो इससे कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 1/h आ गया. सेम पैटर्न पे हमने के की वैल्यू मान लिया, तो के का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2/2. तो 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा. तो 1 साइन थीटा आ गया. अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/k आ गया. तो कॉस थीटा ये, साइन थीटा ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा. तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ गया. तो इट मीन्स अगर हम इसके लिए बात करें फॉर लोकस, तो फॉर लोकस तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर
इज इक्वल टू हाउ मच, ये 1 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ गया डी ऑप्शन, क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।